हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जॉनी गुप्ता जैन आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। इनफैक्ट 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स लेके आई हूँ। ज़्यादातर पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो 3 क्वेश्चन सुन के होते हैं। पहला क्वेश्चन कि मैम थेरेपीज हम करवा लेंगे, करवा रहे हैं, लेकिन क्या मेरा बच्चा एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्या मेरा बच्चा प्रॉपरली सोशली इंटीग्रेट कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्या मेरा बच्चा एकेडमिक परफॉर्मेंस कर पाएगा, जैसे जो टाइम टू टाइम चैलेंजेस इंक्रीज होंगे, क्या वो उन सारे चैलेंजेस को ले पाएगा। तो पेरेंट्स, सबसे पहली चीज़ मैं इन सब के आंसर्स देने से पहले आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ कि पहली की है अर्ली एक्सेप्टेंस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन। दिस इज़ द फर्स्ट की कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो। सेकेंड है कि हम कंसिस्टेंट थेरेपीज़ करवाएं, हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल से थेरेपीज़ बच्चे की करवाएं ताकि वो हॉलिस्टिकली बच्चे के ऊपर काम कर सके। उसके साथ साथ घर पे बच्चे के ऊपर काम होना, बच्चे के साथ एफर्ट्स डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट थिंग, बच्चे के स्क्रीन टाइम को हमेशा रेगुलेटेड रखिए। 5 साल तक एटलीस्ट बच्चे के स्क्रीन टाइम को आपको लिमिटेड रखना है, तभी बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। अगर आप गिव अप कर जाएंगे कि नहीं वो रोता है या वो उसकी वजह से खाना नहीं खाता है, तो आप कितने भी एफर्ट्स कर लीजिए, आपके बच्चे की प्रॉपर इम्प्रूवमेंट आना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कि क्या बच्चा प्रॉपर लाइक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। सो पेरेंट्स, जो हम बेसिक थेरेपीज़ करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये सारी थेरेपीज़ का एक एम होना चाहिए कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना करें, बल्कि हम बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करें। हम ये देखें कि बच्चे में कहाँ कहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे के ब्रेन के कौन से एरियाज वर्क नहीं कर रहे हैं ठीक से, या कौन से सेंसिटिव स्टिमुलाई नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा कुछ चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उस हिसाब से थेरेपीज़ करें। अगर हम इस तरह से थेरेपीज़ करते हैं, प्रॉपर ब्रेन इंटीग्रेशन पे काम करते हैं, तो बच्चा एक नॉर्मल लाइफ लीड करने पे आ जाता है। बिकॉज हम सबको ये पता है कि ऑटिज़म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का कोई क्योर नहीं है, लेकिन इतने ट्रीटेबल होते हैं कि अगर हमने ठीक से ट्रीट किया, हमने ठीक से बच्चे पे काम किया, तो बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। सेकेंड, बच्चा क्या सोशली इंटीग्रेट प्रॉपर हो सकता है, तो उसका भी आउटकम है जी हाँ। अब सोशल इंटीग्रेशन के लिए भी थेरेपीज़ के अलावा हमें 2 चीज़ें चाहिए। जब हम थेरेपी कर रहे हैं, तो थेरेपीज़ में जब हम काम बच्चे पे 1-on-1 कर रहे हैं, बच्चा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, सारी चीज़ें करने लग जाता है। बट उसके साथ साथ हमें ग्रुप थेरेपीज़ पे भी ध्यान इक्वली देना चाहिए। एक लेवल के बाद आपको ग्रुप थेरेपी शुरू करनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे को जब एक से ज़्यादा लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो भी बच्चा सुने, जब मल्टीपल बच्चों के साथ कोई एक इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट करना है तब भी बच्चा सुने, और जब एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल बच्चों की प्रेजेंस में सब बच्चों को एक साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तब भी बच्चा रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे। जब ये चीज़ें बच्चे में आनी शुरू होती है, जो कि स्कूल में जाने पे उसके लिए क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि क्लास में टीचर का एक्सेप्टेंस बच्चे के लिए बढ़े, बाकी बच्चों का एक्सेप्टेंस बच्चे के लिए बढ़े, टीचर बच्चे पे ध्यान दे पाए और उसको जैसे बाकी बच्चों को पढ़ा रही है वैसे पढ़ा पाए, तो उसके लिए ये ग्रुप थेरेपीज पे वर्क होना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ ब्रेन इंटीग्रेशन, अभी जो हम इसमें एक्टिविटीज़ देखेंगे आगे चल के, वो एक्टिविटीज़ उसी बारे में है कि हम ब्रेन इंटीग्रेशन पे कैसे काम कर सकते हैं, ताकि बच्चे का आगे आने वाले चैलेंजेस, आगे आने वाले इंक्रीज चैलेंजेस ऑफ सोशल स्किल्स और ये सारी चीज़ें बच्चे की डेवलप हो सके। बच्चा पूरी क्लास में सेलेक्ट कर सके कि मुझे किस चीज़ को सुनना है, मुझे किस चीज़ को देखना है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या आपका बच्चा आगे चल के जो एक एकेडमिक्स में चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं उनको ओवरकम कर पाएगा, उनके साथ डील कर पाएगा? क्या वो आगे जितना भी एकेडमिक्स लेवल बढ़ता जा रहा है उसको पढ़ पाएगा, सब कुछ कर पाएगा? उसके लिए आपको पहली चीज़ चाहिए कि आप स्कूल के साथ सिंक्रनाइज चलें।
आप स्कूल को बच्चे के जो भी चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको हमेशा से बता के चलें, ताकि स्कूल प्रॉपर टाइम पे एक रेलेवेंट सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड कर सकें। चाहे वो उसकी हेल्प, किसी चीज़ में हेल्प करना है, इंडिविजुअल अटेंशन देना है कहीं ना कहीं, या उसके सब्जेक्ट्स में या कुछ पढ़ाई के तरीके में थोड़े बहुत चेंजेस करना है जो कि क्लास में अप्लाई हो सकें। सेकंड चीज़ कि पेरेंट्स का अक्सर एक चीज़ आती है कि मैम 1-on-1 तो मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है जब मेरे साथ होता है या थेरेपी सेंटर में जाता है, बट कभी कभी घर में भी लॉस्ट हो जाता है जब वो किसी एक्टिविटी में लगा होता है या क्लास में जाता है। तो अक्सर टीचर की कंप्लेंट आती है कि बच्चा क्लास में बैठ के खो जाता है, कहीं और देख रहा होता है, क्लास इधर चल रही है बट बच्चा कहीं और देख रहा है, या फिर बच्चा ब्लैक बोर्ड से यहाँ से लिखते हुए उधर से कॉपी कर रहा है, नीचे लिखा, इतने में वो खो गया कि मैं कहाँ लिख रहा था। तो इस तरह से बच्चे का क्लास वर्क कम्प्लीट नहीं हो पाता है और बच्चे का क्लास वर्क और होमवर्क दोनों का ही प्रेशर घर पे आ जाता है, पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है, प्लस ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर आता है। इन चीज़ों के लिए भी हमें टाइम टू टाइम, और इनफेक्ट जब थेरेपी चल रही है उसके साथ साथ पहले से ही बच्चे के ब्रेन इंटीग्रेशन पे काम करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम ब्रेन इंटीग्रेशन पे काम करेंगे, यानी कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे, ब्रेन के हेमिस्फेयर्स को इंटीग्रेट करेंगे कि अगर एक साइड से हम कोई काम कर रहे हैं, हम दूसरी साइड से भी इक्वली हमारा ब्रेन सुन पा रहा है, देख पा रहा है, मोटर आउटपुट दे पा रहा है, तो उसके ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ब्रेन इंटीग्रेशन पे काम करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि बच्चा ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें बच्चा किस तरह से ऑडिटरी कमांड्स को, यानी कि सुन के कमांड्स को के ऊपर वर्क कर सकता है बिना देखे, या कैसे अपने एक्शंस, मोटर एक्शंस को ऑडिटरी कमांड्स के थ्रू जज कर सकता है, प्लान कर सकता है, और कैसे वो सेलेक्टिव विजुअल इनपुट्स को ले सकता है, सेलेक्टिव ऑडिटरी इनपुट्स को ले सकता है। एक जब क्लास में है तो वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये सारी आवाज़ें सुननी है या सिर्फ टीचर की आवाज़ सुननी है। इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम बच्चे के साथ करते हैं, तो आइए देखते हैं उन सारे एक्सरसाइजेस को। मैं आपको डायरेक्शन वाइज कमांड्स दूंगी, जिस डायरेक्शन में कमांड होगी उसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है उतने ही टाइम्स। लेफ्ट लेफ्ट, राइट फ्रंट, बैक बैक, राइट, no, this was in right, right, which is right, yes, left left, front front, right, very good। अब मैं उधर घूमूं, अब मैं आपको कुछ साउंड्स दूंगी, जब भी मैं क्लैप कर रही हूँ आप उतनी ही जंप करोगे, जितनी मैं स्नैप कर रही हूँ आप उतनी बार जंपिंग जैक्स करोगे, जितने मैं टैप करूँगी उतने आप लंजेस करोगे। शुड वी स्टार्ट? Okay. Very good. आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं जो ब्रेन इंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं और मिडलाइन क्रॉसिंग, बायलेटरल इंटीग्रेशन जैसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो अल्टीमेटली हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को एक्टिवेट करते हैं अलॉन्ग विद ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स। सो बेटा, टच योर राइट शोल्डर विद योर राइट हैंड एंड लेफ्ट नी विद योर लेफ्ट हैंड। वेरी गुड। टच योर लेफ्ट shoulder with your right hand and left knee with your left hand. Very nice. Next, touch your neck with right hand
and back with left hand. Back. With left hand. Very good. Lift your left leg up and take your right hand up. Left leg up and right hand up. Very good. Now touch ground with your right hand on your left side. Very good. Okay, straight. Now touch your back with right hand and right knee with left hand. Very nice. Very good. Now go and match. Match. Pineapple. Okay. Pineapple. Very good. Pineapple. Go back. Going back. Yes. Come again. Super. Take this. This is? Racket. Yes. So. Hey. Very good.